एक खूबसूरत बाग में पीपल का हरा भरा एक पेड़ था जो सबको शीतलता प्रदान करता था और किसी के रहने का बसेरा भी था। वहाँ रहता था सोन चिड़ैया का छोटा सा परिवार, दो चूजे और एक चिरौटा। बड़ा खुशहाल परिवार था सोन चिड़ैया का। रोज चिड़ैया जाती और चोंच में दाना दबा कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन सोन चिड़ैया पर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक दिन चिड़ौटा उड़ते उड़ते एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की पर जाल नहीं काट पाया। वहाँ पेड़ पर सोन चिड़ैया और बच्चे चिरौटे का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया बोली, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। और सोन चिड़ैया उड़ गई। उसने कई पेड़, तालाब आदि देखा, ढूंढा, पर चिड़ौटा नहीं मिला। अब सोन चिड़ैया की आंखों में आंसू थे। अचानक चिड़िया ने देखा कि एक शिकारी चिरौटे को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जा रहा था। सोन चिड़ैया चिरौटे के पास गई और बोली, तुम परेशान मत होना, मैं अभी जाल काटती हूँ। चिरौटा बोला, तुम बच्चों के पास जाओ, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं अब उड़ सकूं। और चिरौटा रोने लगा। पर सोन चिड़ैया कहाँ हार मानने वाली थी। उसने शिकारी का जाल काट दिया और चिरौटे को अपने साथ उड़ाकर ले आई। पर चिरौटा घायल था तो कुछ ही दिन में चल बसा। अब तो सोन चिड़ैया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे छोटे और नासमझ थे, उड़ना भी नहीं जानते थे। एक काला कौवा जो उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर रहता था, जब चिड़िया दाने लेने जाती तो वो कौवा बच्चों को परेशान करता। बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हुए चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और उड़ना भी सीख गए। एक दिन घोंसले पर एक चिरौटा आया और एक चिड़िया को उड़ा ले गया। अब उस पेड़ पर सोन चिड़ैया और उसका एक बच्चा ही रह गया। दोनों हंसी खुशी से रहते, पर अब सोन चिड़ैया बहुत कमज़ोर हो गई थी। जिंदगी के थपेड़ों ने उसे हरा दिया और वो जिंदगी की जंग हार गई। अपने छोटे बच्चे को अकेला कर इस तरह से विदा हो गई। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।